माँ, हम्म। जिस दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, और हमारा वही बेदर्द शहर मुझे सम्मान देगा, उस दिन पार्टी में तुम्हारे हाथ से खाना खाऊंगा। फिल्म डिस्को डांसर 80 के दशक की एक ट्रेंडसेटर फिल्म थी और इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती का नाम घर घर में जाना जाने लगा। इस फिल्म ने मिथुन दा को बॉलीवुड का डिस्को डांसर बना दिया और आज भी उन्हें इसी नाम से पहचाना जाता है। फिल्म एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा थी जिसे 17 दिसंबर 1982 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे मिथुन चक्रवर्ती, राजेश खन्ना, ओम पुरी, ओम शिवपुरी, गीता सिद्धार्थ और करण राजदान। यूसुफ खान, बॉब क्रिस्टो ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। फिल्म के निर्देशन और प्रोडक्शन का बब्बर सुभाष ने संभाला था, जबकि म्यूजिक दिया था बप्पी लहरी ने। 80 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती, बब्बर सुभाष और बप्पी लहरी ने एक साथ कई हिट फिल्मों में काम किया। इनमें से कुछ प्रमुख फिल्में थीं: किस्मत पैदा करने वाले की, आंधी तूफान, डांस डांस और कमांडो। फिल्म के म्यूजिक एल्बम में कुल 8 गाने थे, जो उस समय सुपरहिट साबित हुए। इन गानों को मधुर आवाज में गाया था किशोर कुमार, बप्पी लहरी, सुरेश वाडकर, उषा मंगेशकर, पार्वती खान और विजय मौर्य जैसे दिग्गज गायकों ने अपनी आवाज दी थी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में भी यह फिल्म शानदार साबित हुई। फिल्म का बजट था लगभग 3.2 करोड़ रुपए और इसने वर्ल्डवाइड लगभग 68 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। फिल्म ने शोले का रिकॉर्ड तोड़ा और 100 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली फिल्म बनी। हालांकि यह रिकॉर्ड बाद में 1994 में हम आपके हैं कौन फिल्म ने तोड़ दिया। फिल्म की सफलता के बाद मिथुन चक्रवर्ती की एक अलग पहचान बन गई थी। फिल्म डिस्को डांसर के बाद मिथुन चक्रवर्ती न केवल भारत में बल्कि रूस, चीन, जापान और अन्य देशों में भी बहुत पॉपुलर हो गए थे। रूस में फिल्म की रिलीज के बाद लगभग 12 करोड़ टिकट बिके, जो उस समय एक रिकॉर्ड था। रूस में मिथुन चक्रवर्ती को जिमी के नाम से जाना जाता था और उनके गाने जिमी जिमी को वहां बहुत पसंद किया गया था। कास्टिंग की बात करें तो शुरुआत में मिथुन चक्रवर्ती के साथ कोई बड़ी अभिनेत्री काम करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उस समय वह बॉलीवुड में ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। इस कारण फिल्म में किन यशपाल को साइन किया गया, लेकिन किन के अनप्रोफेशनल रवैये के कारण बब्बर सुभाष ने बाद में उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया। फिल्म का म्यूजिक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉपुलर हुआ और जिमी जिमी को कई देशों में रिमिक्स किया गया। इसके अलावा फिल्म के गाने हुआ हुआ का म्यूजिक 1979 के एक पॉपुलर इंग्लिश सॉन्ग से लिया गया था। जब मिथुन चक्रवर्ती सोवियत संघ के दौरे पर गए थे तो उन्हें देखने के लिए लाखों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। बताया जाता है कि उसी दिन सोवियत संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक रैली भी आयोजित की गई थी, लेकिन लोग वहां जाने की बजाय मिथुन की झलक पाने के लिए जुट गए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उस रैली को रद्द करना पड़ा। जिमी 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 आजा आजा गाना सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि चीन, रूस, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक में बेहद लोकप्रिय हुआ था। खासकर चीन में यह गाना इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि लोग आज भी इसे गुनगुनाते हैं। खासकर 80 और 90 के दशक के चीनी लोग इसे भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में जानते हैं। एक किस्सा मजेदार बड़ा मशहूर हुआ था। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान चीन में जब लोग नाराज थे कि बिजली और इंटरनेट की कटौती हो रही है, तब उन्होंने जिमी जिमी गाने को एक व्यंग्य के रूप में गाया। गाने की लाइन जिमी जिमी आजा आजा का मतलब उन्होंने निकाला कि बिजली आजा। ये वीडियो वायरल भी हुए थे। मिथुन चक्रवर्ती की जिंदगी की शुरुआत बहुत संघर्षपूर्ण रही। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने कोलकाता की गलियों में कठिन हालातों का सामना किया था। वो एक डांसर के असिस्टेंट के तौर पर काम करते थे, जहां उन्हें सिर्फ डांस सीखना ही नहीं बल्कि स्टेज के पीछे के छोटे बड़े काम भी करने पड़ते थे।
उन दिनों उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें ये भी नहीं पता होता था कि अगला खाना कब और कहाँ से मिलेगा। कई बार उन्होंने भूखे पेट रातें गुजारी, लेकिन अपने सपने को कभी मरने नहीं दिया। उनका जुनून और मेहनत ही थी जिसने उन्हें डिस्को डांसर जैसे आइकॉनिक फिल्म से बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया। फिल्म डिस्को डांसर 1982 की जबरदस्त सफलता के बाद मिथुन चक्रवर्ती एक मेगास्टार बन गए थे। उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी और खास तौर पर मास ऑडियंस में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। लेकिन जैसे ही 90 का दशक आया, बॉलीवुड में बदलाव की लहर शुरू हो गई। 90 के दशक में जहां शाहरुख, सलमान और आमिर जैसे नए सुपरस्टार्स का उदय हो रहा था, वहीं मिथुन की फिल्मों का स्टाइल थोड़ा पुराना माना जाने लगा। मिथुन ने उस दौर में बहुत सारी बी ग्रेड या लो बजट एक्शन फिल्में साइन कर लीं, जो अधिकतर डायरेक्ट टू वीडियो या छोटे शहरों के सिनेमाघरों में रिलीज होती थीं। इनकी क्वालिटी दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाई। उस समय डॉक्टर विजय, हिटलर, जालिम, दुश्मन, आग का दरिया, गैंगस्टर, यमराज जैसी दर्जनों फिल्में रिलीज हुईं, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। इस दौर में मिथुन की लोकप्रियता मल्टीप्लेक्स ऑडियंस में घटने लगी और उन्होंने अपनी टारगेट ऑडियंस को बदलने की कोशिश की, लेकिन बॉलीवुड के मेट्रो सेंटर्स में उनकी पकड़ कमजोर पड़ गई। मिथुन ने मुंबई छोड़कर ऊटी में मोना होटल और फिल्म स्टूडियो खोला और वहीं रहकर फिल्मों की शूटिंग करने लगे। इससे उनकी फिल्मों में दोहराव और सीमितता आ गई। इस दौर में भले ही फिल्में फ्लॉप हो रही थीं, लेकिन मिथुन हर साल दर्जनों फिल्में कर रहे थे, जिससे वो अपने परिवार और कामगारों को काम दे पा रहे थे। वो खुद कहते हैं कि मैंने खुद को नहीं, दूसरों को जिंदा रखने के लिए फिल्में की। डिस्को डांसर न सिर्फ भारत में सुपरहिट रही, बल्कि इसकी लोकप्रियता ने देश की सीमाएं भी पार कर लीं। दक्षिणी और मध्य एशिया से लेकर पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका, मध्य पूर्व, तुर्की और पूर्वी एशिया तक हर जगह इस फिल्म ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला प्रभाव सोवियत संघ में देखने को मिला, जहां इस फिल्म ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोवियत यूनियन में ही इस फिल्म को 40 से 63 मिलियन लोगों ने थिएटर में देखा। यह किसी भी भारतीय फिल्म के लिए अब तक का एक रिकॉर्ड था। डिस्को डांसर को सोवियत संघ में जितना प्यार और स्टारडम मिला, उतना शायद ही किसी और भारतीय फिल्म को मिला हो। यही वजह थी कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियों में गिनी जाती है। साल था 1981। फिल्म थी ताकदीर का बादशाह। सेट पर एक कोने में अकेले बैठे थे मिथुन चक्रवर्ती। उनकी आंखों में उदासी थी, दिल में कसक। उस वक्त मिथुन ने भी सुभाष से कहा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं बॉलीवुड में कुछ करने की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। ये वो दौर था जब मिथुन दा ने कुछ फिल्में की थीं, लेकिन वो धमाका नहीं हो पाया था जो वो खुद भी अपने अंदर महसूस करते थे। बी सुभाष ने उस क्षण को गंभीरता से लिया। उन्होंने मिथुन को देखा और कहा, मैं एक फिल्म बनाऊंगा तुम्हारे लिए, और वो फिल्म तुम्हारा करियर ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। यही था डिस्को डांसर का जन्म। बी सुभाष को लगा कि भारत में डिस्को कल्चर तेजी से आ रहा है, लेकिन इस विषय पर कोई फुल फिल्म नहीं बनी थी। उन्होंने बप्पी लाहिरी को बुलाया और कहा, हमें ऐसा संगीत चाहिए जो सीधे लोगों के दिल में उतर जाए। बप्पी लाहिरी ने जिमी जिमी, आई एम ए डिस्को डांसर जैसे गाने तैयार किए और मिथुन चक्रवर्ती ने ऐसा डांस और परफॉर्मेंस दिया कि आज भी लोग कहते हैं मिथुन डांसर नहीं थे, वो खुद डिस्को थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, दिल को छू गया हो, तो एक जोरदार लाइक जरूर ठोको। वीडियो को अपने यारों, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि कृष्णा फिल्मी टीवी लाता है आपके लिए बॉलीवुड की सबसे अनसुनी, सबसे दिलचस्प कहानियां। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी मसालेदार वीडियो आपसे छूट न जाए। मिलते हैं जल्दी ही एक और जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।